नमस्कार एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों। तो अब हमने आपको ये तो बता दिया कि एसआईपी करनी है, कितने की करनी है, 100 की करनी है, 500 की करनी है, आपको 50 लाख कमाने हैं, 1 करोड़ कमाने हैं। तो उसमें दोस्तों आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे स्मॉल में करना है या लार्ज कैप में किसी अच्छी कंपनी में करना है या किसी लो लेवल की कंपनी में करना है, तो हम किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैं दोनों बताऊंगा आपको। और 3 टाइप के दोस्तों इसके अंदर म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज, मिड कैप और स्मॉल। दोस्तों 3 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। लार्ज जो कैप होते हैं वो क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें जो आपके शिप वाले पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है या एचडीएफसी है। ये जो मिड कैप है वो बीच वाले, यानी कि स्मॉल से नीचे और लार्ज से नीचे। और स्मॉल कंपनियां कौन सी होती हैं, जो सबसे नीचे वाली, जिसमें छोटी छोटी कंपनी होती है। लेकिन स्मॉल कंपनी में दोस्तों क्या होता है कि सबसे ज्यादा हाई रिटर्न उसमें मिलता है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें एक चीज और क्लियर करनी है कि हमें सेफ्टी भी चाहिए, पैसे की इन्वेस्टमेंट भी, सेफ्टी भी चाहिए और रिटर्न भी अच्छा चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आप लार्ज कैप में करते हो तो वहां पर रिटर्न क्या लगता है, 30-40% मिल जाता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में। नहीं मिलता है दोस्तों। तो आपको उसमें क्या है, छोटा मतलब उसमें पैसे की सेफ्टी हो जाती है, लेकिन उसमें जो रिटर्न है थोड़ा मिलता है। उसके बाद स्मॉल कैप की जो कंपनी होती है उसमें रिटर्न बहुत चला जाता है, 100%, 200%। लेकिन उसमें रिस्क भी होता है दोस्तों। लेकिन जो ये चाहता है भी, रिस्क लेना चाहता है, तो दोस्तों कमाता ही है। ठीक है ना। और शिफ्ट तो करनी पड़ती है, किसमें सेफ्टी है किसमें नहीं है दोस्तों, वो आपको एक बार मैं चार्ट में समझा देता हूं कि कहां से आप चुन सकते हैं, किस प्रकार से चुन सकते हैं। शॉर्ट टर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के आपको मैं बता दूंगा। चार्ट पे लेके चलता हूं। लो कैपिटल, शॉर्ट टर्म में लो कैपिटल है या आपकी हाई कैपिटल है, दोनों दोस्तों आपको चार्ट में बिल्कुल ही कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा मैं आपको कि आप किस प्रकार से म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। भी मुझे ये बेस्ट लगता है और मैं रिस्क भी लेना चाहता हूं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं और लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूं, ये शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहता हूं। तो दोस्तों चलो स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे आपको अच्छी तरह से पूरी कैलकुलेशन करके समझाता हूं कि किस प्रकार आप म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, शिप कितनी मेहनत करता हूं आपके लिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो। थैंक यू दोस्तों। आ चुके हैं दोस्तों। गूगल में आपको जाना है, वहां पर क्या लिखना है, टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों एंटर करेंगे ना तो सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ एक समझाने के लिए मैं आपको इस साइट का यूज़ कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से स्मॉल कैप, मल्टी, लार्ज, ठीक है दोस्तों, लार्ज, मिड कैप फंड, डिविडेंट और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्मॉल कैप पे लेके चलता हूँ दोस्तों। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 34% का रिटर्न है। ये स्पॉन्सर्ड है दोस्तों, इन्होंने, इसमें आप नहीं जाएंगे तो आप चलेंगे बंधन बैंक में। बंधन स्मॉल कैप फंड, इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि 76% का, 2 साल में 50% का, 3 साल में 32% का। ये एक स्मॉल कैप, जो समझ रहे हैं आप, ये शिप होती हैं बंधन बैंक में। आप देखोगे दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसके अंदर भी आपको जो है 6 महीने में 29% का रिटर्न मिला है, 32 का, 57 का, 39, 31, 5 साल में इन्होंने 41 से 42% का तक रिटर्न दिया। अब इस प्रकार से पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर आप फिल्टर भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको किस प्रकार का कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँगा, यहाँ से आप फिल्टर करोगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लार्ज कैप फंड चाहिए। लार्ज कैप फंड जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर लार्ज कैप फंड के नाम से ही सारी डिटेल आ जाएगी। और सबसे पहले बंधन लार्ज कैप में दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये LIC में आप देख सकते हैं कितना परसेंट मिला हुआ, 20, 34, 20, 15, 18, 13, 10 साल में 13% का रिटर्न मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो है, जो लार्ज कैप फंड होते हैं, यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो सेफ़ रहते हैं। हालांकि जो रिटर्न है बहुत कम मिलता है, ठीक है, लेकिन पैसे की सिक्योरिटी भी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। और उसके बाद जब मैं बात करूँगा मिड कैप की, जो
लार्ज से नीचे होते हैं और स्मॉल से जो है दोस्तों ऊपर की तरफ होते हैं। स्मॉल मैंने आपको उसके बाद मैंने आपको लार्ज और मिड कैप भी आप यहाँ दे सकते हैं। अभी लार्ज भी होना चाहिए, मिड भी होना चाहिए। मिड कैप फंड यहाँ से आप क्लिक करोगे, जो बीच वाले फंड होते हैं वो भी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने साल में कितना परसेंट का रिटर्न मिला है और मुझे कितना रिस्क लेना है किसी बात के लिए, आपके पैसे की सेफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निप्पॉन की बात करूँगा जब मैं, तो यहाँ पर 1 साल में 54% है और 10 साल में 20% का रिटर्न दिया है, जो कि आप एक अच्छा मान सकते हैं। लेकिन आप अब खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंट लेना है, मुझे कितना रिस्क लेना है और कहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझे कितने पैसे कमाने हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ मुझे किस प्रकार का रिस्क लेना है। यहाँ से आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं दोस्तों। सारा एनालिसिस मैंने बता दिया कैलकुलेशन के साथ। चार्ट पे आपको टॉप परफॉर्मिंग जो है गूगल पे जाके लिखना है और वहाँ से एक आप अच्छे म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।